के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का वैकेंसी तो आ ही चुका है और आप लोगों ने भर भी दिया और आपका फिजिकल भी होने वाला है। लेकिन उसी में एक पद जो है कुक के बारे में सभी लोग जानना चाहता है। जो भी इस पद पर आपने भरा है फॉर्म, तो इसके बारे में ज़रूर इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते होंगे। तो देखिए, हम आज के इस वीडियो में यही आप लोगों को बताएँगे। सबसे पहले तो इसका पूरा जॉब प्रोफाइल जो है आप लोगों के सामने कवर करेंगे, ठीक है? और रियलिटी जो ग्राउंड में होता है वो चीज़ें हम बताएँगे, ठीक है? ये जानकारी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर हम ओरिजिनल ड्यूटी बताएँगे जी, एक्चुअल ड्यूटी क्या है? सैलरी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, प्रमोशन के बारे में इसका रियलिटी बताएँगे, ठीक है? ट्रेनिंग के बारे में बताएँगे आपको और फैसिलिटीज़ के बारे में बताएँगे, ठीक है? कि कौन-कौन से फैसिलिटीज़ मिलती है। तो मतलब ए टू जेड इस वीडियो में आप लोगों को चीज़ें मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बाद में आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है? सीआरपीएफ के कुक के बारे में लेकर के, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्लाइड के माध्यम से हम आपको समझाएँगे। यहाँ पर देखो, हमारा सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कुक का जो ओवरव्यू है, इसके बारे में हम कुछ समझा देते हैं पॉइंट्स। देखो, वीडियो में बने रहोगे तो जो रियलिटी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें इस वीडियो में कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरे यूट्यूब में ढूँढ लोगे तो, ठीक है? तो देखिए, ऑर्गेनाइज़ेशन जो है सीआरपीएफ का अभी निकला ही हुआ है ट्रेड्समैन कुक का, ठीक है? यहाँ पर पोस्ट कुक है, ठीक है? रिक्वायरमेंट ईयर 2026 का है और अभी इस पे जो वैकेंसी निकली हुई है 1426 निकली हुई है, जो कि फीमेल के लिए एक भी नहीं है इसमें, मेल के लिए, और लेवल 3 का जॉब है ये, ठीक है? और 21,700 से इसका बेसिक पे स्टार्ट होता है और ये 69,107 सीपीसी, 7 सीपीसी मतलब 7वां पे कमीशन के अनुसार है ये, 8वां पे कमीशन के अनुसार ये बढ़ेगा, इंक्रीज भी होगा, ठीक है? तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वही सेम जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बाकी का होता है। तो अभी इस साल जैसे हो गया कि पीईटी पीएसटी पहले होगा, उसके बाद में आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में आपका मेरिट निकलेगा, उसके बाद में आपका जो है जॉब लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, उसके बाद आपको क्या है, ट्रेनिंग में जाना होता है, उसके बाद आपका जॉब तो लग ही जाता है, ट्रेनिंग में जाओगे तो। देखिए, सीआरपीएफ कुक क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग मैं समझाता हूँ। देखो, सीआरपीएफ में कांस्टेबल, कुक, एक ट्रेड्समैन की पोस्ट होती है, ठीक है? जो कुक है एक प्रकार से कांस्टेबल ही है वो, ठीक है? पहले मतलब उनको फॉलोअर्स स्टाफ में काउंट आते थे। कुक जैसे ट्रेड्समैन है, फॉलोअर्स नहीं, ट्रेड्समैन में आते थे, ट्रेड्समैन में। तो अभी भी है, लेकिन इनको कांस्टेबल का भी दर्जा दे दिया गया है। तो एक कांस्टेबल भी है, ठीक है? सिटी कुक आज के डेट में बोला जाता है, इनको सिटी कुक बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रेड्समैन की पोस्ट है और इनका मुख्य कार्य जो है जवानों के लिए भोजन तैयार करना और किचन का संचालन करना इनका मेन काम है, ठीक है? जरूरत पड़ने पर हथियार लेकर के ऑपरेशन एवं सुरक्षा ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, लेकिन 99% ये चीज़ें नहीं पड़ती है, ठीक है? ये चीज़ें नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना ही आपको काम है, ठीक है? कैसे, कब-कब खाना बनाना है, क्या-क्या, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। बस वीडियो को अंत तक बने रहना, ठीक है? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो लाइक कर दो यार, मतलब अभी इतना कंजूस क्यों, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि सीआरपीएफ कर्मी जो बेसिक सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, देखिए, इनका बेसिक ट्रेनिंग जो होता है, वो भी होता है, प्लस में कुक से रिलेटेड जो है उनका वो भी ट्रेनिंग इनके ट्रेनिंग में होता है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो कि है हमारा ड्यूटी, इसके बारे में कोई भी आप लोगों को अच्छे से नहीं बताएगा, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम आपको अच्छे से बताएँगे कि इसका ड्यूटीज क्या है, ठीक है? सबसे पहले सीआरपीएफ में कुक जो है, इनका ड्यूटी जो है सुबह, सबसे सुबह-सुबह जो है आपको चाय, ठीक है? चाय चाय बना के देना जवानों को। आपका पोस्टिंग भी बताऊँगा। देखिए, पोस्टिंग के अनुसार आपका ड्यूटी डिफ़ाइन होता है, ठीक है? पोस्टिंग के अनुसार आपका ड्यूटी जो है डिफ़ाइन होगा, तो वो भी चीज़ें बताऊँगा कि कहाँ पे अगर आप पोस्टिंग रहोगे तो आपका ड्यूटी कैसा मिलेगा, ठीक है? तो इन सबसे पहले तो मेन जो रूटीन है चाय बनाना, उसके बाद में आपको ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना, ठीक है? उसके बाद में आपका आ जाता है ब्रेकफ़ास्ट का टाइमिंग जो होता है 8 बजे के लमसम में आपको तैयार करके देना होता है। उसके बाद में आपका जो है क्या बोलते हैं, लंच लंच जो है लंच जो है आप लोगों को 12 बजे के लमसम में आपको तैयार करके देना होता है पूरे जवानों को, ठीक है? जहाँ पर भी आप पोस्टिंग रहोगे, और मैं पोस्टिंग के अनुसार बताऊँगा कि आपको कहाँ पर कैसी ड्यूटी मिलेगी, तो बस वीडियो में बने रहो, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या होता है, ज़्यादा ये मोटा हो गया है, ठीक है? थोड़ा-सा पतला कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को, एक बार हम ड्यूटी जो है लंच तक आ चुके थे, लंच हो गया था। उसके बाद में आप लोगों को क्या है, शाम को 3 बजे, 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको चाय जो है, चाय शाम का बना के देना होता है। ये आपका काम है। उसके बाद में डिनर जो है आपको बना करके रात में देना होता है। ये 7 से लेकर के 8 बजे तक आपको उपलब्ध कराना होता है, मतलब बना करके रख देना होता है। और खाने वाला जो है मैं सिपाही के अनुसार उसमें बाँटने वाला दूसरा रहता है, आपको बाँटना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना बना करके रख देना है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं बता देता हूँ। 1 सेकंड। यहाँ पर देखो, अब मैं बताता हूँ कि आपकी पोस्टिंग के अनुसार ड्यूटी क्या होगी। पोस्टिंग के अनुसार आपकी ड्यूटीज़ क्या होगी। अगर मान के चलो कि मैक्सिमम केसेज़ में आपका पोस्टिंग जो है बटालियन में होगा, बटालियन के कंपनी में होगा, ठीक है? या पोस्टों पे होगा। ये 3 जगह पे होता है। और ये आपका मान के चलिए ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है, मान के चलिए जीसी में हो सकता है, या किसी बड़े ऑफ़िस में हो सकता है, जैसे आईजी ऑफ़िस, डायरेक्टरेट, ऐसे करके मतलब बड़े-बड़े ऑफ़िसों में आपका हो सकता है। कहीं पर भी होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को जैसे खाना ही बनाना है, तो आपका मेन तो रूटीन वही रहेगा। तो आपका जैसे डिपेंड भी करता है कि कौन-कौन से मेस होते हैं सीआरपीएफ में। एक जियोज मेस होता है, उसके बाद में एसओज मेस होता है, जो ये होता है जैसे कि ऑफिसर्स का, ऑफिसर्स ऑफिसर मेस ये हो गया। एसओज मतलब कि जो एसआई से एएसआई से ऊपर होते हैं इनका। और उसके बाद में होता है ओआरएस, जो कि कांस्टेबल से लेकर के आपका मतलब हवलदार तक है, एससी तक, ठीक है? आपको यहाँ तक का खाना बनाना होता है। तो इन तीनों मेसों में, ये तीनों मेसों में ही आप लोगों को खाना बना करके देना है। आपका मेन मोटिव जो है खाना बनाना है। यहाँ पर आप लोगों को कम वहाँ के ज़रूरत के हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल चलता है और यहाँ पर भी नॉर्मल जैसे रूटीन के हिसाब से चलता है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा-सा कम मेहनत रहेगा, लेकिन आपको चॉइस के हिसाब से बना करके देना होगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर में कहाँ पर आपको लोड कैसे पड़ सकता है, लोड कहाँ पड़ सकता है, जैसे कि बड़े-बड़े ट्रेनिंग सेंटर हो गए, ठीक है? ट्रेनिंग सेंटर हो गए जहाँ पर बहुत सारे जो भी कैंडिडेट उनके ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको लोड पड़ सकता है। मान के चलिए अगर आप बटालियन में हो, कंपनी में हो, पोस्ट पे हो, तो बहुत ईज़िली टाइम रूटीन के अनुसार अपना खाना बनाना है। और उसके बाद में आपका खाना बना कर के आपका आपका ड्यूटी जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है? उसके बाद में एक और चीज़ें हैं ड्यूटी में। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि जैसे कि गार्ड ड्यूटी लगता है क्या? तो देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कुक हैं, कुक इतने फालतू नहीं होते कि इनको गार्ड ड्यूटी लगाया जाए। अगर ज़्यादा संख्या में अगर रहेंगे तो उनको लगा दिया जा सकता है, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गया, देखिए इमरजेंसी अगर आ गया तो उस टाइम पे लगाया जा सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 99.9% केस में नहीं लगता है, नहीं लगता है, ठीक है? गार्ड ड्यूटी नहीं लगता है आपका 99.9%। लेकिन एक सीआरपीएफ में ये है कि अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाता है, तो बेसिक प्रशिक्षण सभी को मिलता है, तो उनको ड्यूटी जो है करना पड़ सकता है, तो इसके लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं लगता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इनका जो बेसिक पे है, बेसिक पे जैसा मैंने बताया था ओवरव्यू में भी, यहाँ पर बेसिक पे आपको ये ट्रेनिंग का चीज़ें मैं बता रहा हूँ और ट्रेनिंग के बाद भी सैलरी बताऊँगा, बस इस वीडियो में बने रहो। यहाँ पर बेसिक पे जो है 21,700 हो जाएगा आपका, जो कि अभी करंट 7th सीपीसी के अनुसार है, ठीक है? उसके बाद में आपका डीए जो है अभी 60% चल रहा, उस हिसाब से कैलकुलेशन का 21,700 का 60% 13,020 रुपये। उसके बाद एचआरए जो 10% के हिसाब से 2,170 रुपये होगा। राशन मनी आपको मिलेगा 152 रुपये, 152 रुपये पर डे, है ना? 152 रुपये पर डे के हिसाब से। उसके बाद में हेयर कटिंग मिलेगा 56 रुपये और सोप अलाउंस मिलेगा। तो आपका जो ट्रेनिंग में ये जो ग्रॉस सैलरी बनेगा 41 से 42 हज़ार के लमसम में बनेगा, जो कि एनपीएस उसमें कट जाता है, तो आपको 3472 रुपये के लमसम में आपका
एनपीएस जो कट जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल जो सैलरी आएगा ट्रेनिंग में, इन ट्रेनिंग कितना आएगा, इन ट्रेनिंग 38,090 रुपये आएगा। और यहीं पर अगर बात करते हैं, आप जैसे कि ड्यूटी में हो, जैसे ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो बेसिक पे तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा यहाँ पर, 22,400 रुपये हो जाएगा अगर डीए कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और 60% के हिसाब से 22,400 का, उसके बाद में एचआरए भी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर राशन मनी भी सेम ही रहेगा, ये ईयर वाइज बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता है। शॉप शॉप और हेयर का भी सेम हो जाएगा। उसके बाद में एक ऐड हो जाएगा रम अलाउंस, रम का 310, 310 के आपके करीब, मतलब ये भी लोकेशन के अनुसार ही चेंज होते रहता है, 300 200 ऐसे चलते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, एक चीज़ और ऐड हो जाता है, रिक्स अलाउंस। आपका कहाँ पोस्टिंग है, जिस भी लोकेशन में पोस्टिंग है वहाँ पर जो जवानों को जो कांस्टेबल को जो कांस्टेबल को वहाँ पर मिलेगा रिक्स अलाउंस, जैसे कि 9700 होता है, 12,625 होता है और 21,625 होता है। ये चीज़ें भी आपको अप्लीकेबल होगा अगर जीसी में हो, मान चलो जीसी में हो, तो आपको 2400 के अराउंड में टीपीटी भी मिलेगा अगर जीसी में पोस्टिंग हुआ है तो। मान चलो श्रीनगर में पोस्टिंग हो गया, या श्रीनगर में पोस्टिंग हो गया तो आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी मिलेगा। तो ये कितना होगा, 3,375 रुपये आपका ये भी ऐड हो जाएगा, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर आप लोगों को मिलेगा हाई रिस्क अलाउंस, जैसे कि श्रीनगर में हो गया, मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस जगहों पे अगर पोस्टिंग होता है तो आपको हाई रिस्क अलाउंस मिलेगा। और यहाँ पर भी जाकर के खाना ही बनाना है, चाहे आप अब स्टेटिक में जाओगे, स्टेटिक में जाओगे ना, स्टेटिक में जाओगे तो वहाँ पे टीए डीए मिलता है आपको, टीए डीए जितना मिलेगा तो वो भी कम से कम 8,000 के लमसम में आपको बन जाएगा, 8,000 के लमसम में आपको टीए डीए भी बन जाता है, ठीक है। अगर अगर कोई माने चलो रिक्स अलाउंस इसमें से नहीं लगता है, स्टेटिक में हो बिल्कुल, तब का बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर 8,000 रुपये आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है, जो कि राम अलाउंस है एक, और एक है यहाँ पर रेट रेट ही हो गया, यहाँ पर देखो एक तो राम अलाउंस है और एक है रिक्स अलाउंस, ठीक है। ये चीज़ें आपको ऐड हो जाती है वहाँ आपके सैलरी में। ये चीज़ें ऐड होने के बाद में अगर श्रीनगर में पोस्टिंग होगा तो हाई अल्टीट्यूड अलाउंस भी आपको लग जाएगा, और जीसी में पोस्टिंग होगा तो आपको टीपीटी भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग के बाद, जो ट्रेनिंग के बाद का ये सैलरी है, ये आपको इफेक्ट पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद में। अब नेक्स्ट चीज़ें मैं समझाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट चीज़ें जो है प्रमोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो सीआरपीएफ में कुक को पहले जो है कोई प्रमोशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर दिया सीआरपीएफ के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा पहले एकदम कांस्टेबल में ही, शुरू में ही कांस्टेबल में ज्वाइन करते थे और लास्ट में कांस्टेबल ही रिटायरमेंट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या किया कि सिटी से आपको एचसी मतलब हेड कांस्टेबल कुक बनाया जाता है, हेड कांस्टेबल कुक आपको प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। तो आपका प्रमोशन का अंतिम जो है हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, ठीक है। हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, 3 फीती आपको लग सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो प्रमोशन के यहाँ तक बात हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, और एक चीज़ बात करता हूँ मैं पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पोस्टिंग और ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग जो है आप लोगों का लमसम में 4 मंथ का होता है, ठीक है। और यहाँ पर पोस्टिंग जो है ट्रेनिंग के बाद में आपके मन के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो अपने मन के हिसाब से जहाँ पर भी सीआरपीएफ के द्वारा आपको पोस्टिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपको चॉइस फिल करके आप दूसरे जगह पोस्टिंग ले सकते हैं अपने मन मर्जी से। और आप लोग फैमिली रख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी इशू है। तो देखिए जैसा वहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन अगर इजाज़त दे रहा है, बाकी लोगों को अगर फैमिली का परमिशन मिलेगा तो आपको भी फैमिली का परमिशन दिया जाएगा। अगर
वहाँ पे अगर लोकेशन स्टैटिक टाइप का है, ठीक है, स्टैटिक टाइप का है, हेडक्वार्टर जैसे हो गया, जीसी हो गया, ठीक है, या चाहे कोई सिटी में अगर कोई बटालियन है, चाहे कोई भी ऑफिस वहाँ पे है, वहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फैमिली रखने का भी परमिशन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और फैसिलिटी का बात करता हूँ मैं, फैसिलिटी जो भी है, सीआरपीएफ में जितनी भी कैंटीन की फैसिलिटी हो गई, है ना? जो भी एक जवान को फैसिलिटी मिलती है, आपको भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है? कैंटीन, मेडिकल, ठीक है? मेडिकल क्वार्टर, कैंटीन, मेडिकल क्वार्टर जो भी है, सारी फैसिलिटी जो है ना, आप लोगों को दी जाएगी, जो कि एक जवान को दी जाती है, ठीक है? तो आपको इस वीडियो में हमने जो है पूरी की पूरी चीज़ें जो है हमने आपको समझा दिया है। तो अभी तक जो है हमने आपको ड्यूटी, सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग, फैसिलिटी सब कुछ समझा दिया है। और अभी तक आपके मन में कोई भी अगर डाउट, अगर पूरी वीडियो देखे होंगे तो नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट बचा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किसी और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे के वीडियो में जो भी है हम आपको उस में बता देंगे, उस पॉइंट पे वीडियो ला करके उसकी रियलिटी क्या है, अंदर की चीज़ें हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।